हेलो एवरीवन। देखिए, आज एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो किसी का क्वेश्चन था और मुझे लगा कि उसका रिप्लाई मैं वीडियो बना के दूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत लोगों के काम आएगा। हम अर्बन गार्डनर्स का एक प्रॉब्लम होता है जब हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं। एक तो मिट्टी बड़ी अरेंज करना मुश्किल होता है, दूसरा अगर मिट्टी मिल भी जाती है तो पॉट बहुत भारी हो जाते हैं जो कि उठाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आपके साथ मैं काफ़ी टाइम से शेयर करती आ रही हूँ कि मेरे टेरेस पे जितना भी प्लांट है मैं ही मैनेज करती हूँ, कोई माली नहीं है और कोई हेल्पर भी नहीं है। सच कि मेरे हस्बैंड ने शायद कभी एक गमला भी इधर से उधर उठा के नहीं रखा होगा, सारा का सारा मैं ही करती हूँ। वो क्यों कर पाती हूँ, अगर ज़्यादा भारी होते तो शायद नहीं कर पाती, क्योंकि पॉट्स बहुत हल्के रहते हैं तो मैं इजीली मैनेज कर लेती हूँ। कैसे करती हूँ, मेरे पॉट फिलिंग के मेथड आपने देखे हैं। सवाल था यूट्यूब पे हैं भैया, उनका सवाल था कि मैम गन्ने के जो छिलके होते हैं उनको पानी में धोकर यूज़ करना है या कैसे यूज़ करना है, वो बता दीजिए। तो देखिए, इस बार दिवाली की पूजा में जो गन्ने आते हैं मैं स्पेशली यहाँ लेकर आई थी, क्योंकि एक तो मुझे वहाँ पर क्या होता है, मैं जब छोड़ आती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ तो खा नहीं पाती हैं, बेटा खाता नहीं है, और ये गन्ने के जो पीसेस होते हैं ये सूख जाते हैं और इधर उधर फिकते हैं। तो इस बार मैं लेकर आई थी अपने साथ, क्योंकि मुझे इसका यूज़ पता था। एक तो मुझे खाने थे, दूसरा मुझे गार्डनिंग में इसका यूज़ पता था कि कितना अल्टीमेट यूज़ होता है। बताती हूँ क्या है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए, ये तो मैंने एक पूरा बड़ा पीस मैंने खाया है, इससे पता चलता है मेरे दांत अभी ठीक ठाक हैं, मैं गन्ना खा सकती हूँ। बट आजकल के बच्चे तो शायद एक इसकी फांक भी ना छील पाएँ, बट मैंने खा लिया क्योंकि बचपन में काफ़ी गन्ना खाया हुआ है। तो देखिए, इसका ये जो छिलका होता है, अब आप लोग तो नहीं, पता नहीं कोई खा पाएगा या नहीं, तो हम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है गन्ने के जूस वाले होते हैं, उनसे हमें गन्ने का जो उनका वो जो छिलका निकलता है ना, वो पूरा का पूरा लेकर आना है। उसकी खाद तो बहुत अच्छी बनेगी ही बनेगी, ख़ास जो चीज़ बनेगी उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अमेजिंग बनेगा, जिसके अंदर होंगे भरपूर मात्रा में फास्फोरस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है गन्ने से क्या बनता है, गुड़ बनता है, और गुड़ के अंदर फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, पोटाश मिलेगा। इसके अलावा और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे जो कि पौधों के पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे गन्ना का जो रस होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, वैसे ही इसका जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों में डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। अब करना क्या है, कुछ नहीं, वहाँ से वो छिलका लेकर आइएगा, उसको धोना नहीं है, उसको एक बड़े से ड्रम में या बकेट में लाकर डाल देना है। और अगेन देखिए, फिर मैं यूज़ बताऊंगी डिकम्पोज़र का। सिर्फ उसके अंदर डिकम्पोज़र डालना है, गुड़ नहीं डालना है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे हम डिकम्पोज़र जब बनाते हैं तो आपको पता है गुड़ डालते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, जिससे कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर क्योंकि रस होगा तो हमें गुड़ नहीं डालना है अलग से, सिर्फ हमें इसके छिलकों को ड्रम में डाल देना है लाकर जूस वाले भैया से, और उसमें गुड़ नहीं डालना है, डिकम्पोज़र डाल देना है और फिर भर के रख दीजिए। और फिर अगेन काफ़ी सारे लोग मुझे बोलेंगे कि मैम हमारे पास डिकम्पोज़र नहीं है, तो देखिए फिर खाली आप पानी में भिगो के रखिए कुछ दिन इसको, और फिर नॉर्मल इसका लिक्विड भी दे सकते हैं। मीठा है तो मे भी हो सकता है, देखिए मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो चींटियाँ आए, क्योंकि मेरे तो गार्डन में आपको पता है चींटियाँ बहुत रहती हैं, तो मुझे किसी चीज़ से ऐसे पता चलता नहीं है कि चींटियाँ इससे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि जहाँ पर कीड़े होते हैं वहाँ चींटियाँ होती हैं, हर एक पौधे पर चींटी नहीं होती है, और फूलों पे नेचुरल है, रस उसका पीने के लिए आती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूज़ है गन्ने के छिलकों का। इससे क्या होगा, देखिए जो मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए वो तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ जो गन्ने का छिलका होगा ना, उसका रस तो देखिए जब हम लिक्विड बना कर देंगे उसमें निकल जाएगा, और फिर उस छिलके को हम पॉट फिलिंग में यूज़ करेंगे तो हमारा जो पॉट का वेट है वो बहुत हल्का रहेगा, और बहुत ही शानदार खाद बनती है। बनाकर देखिएगा एक बार। मेरे कुछ लोग जान पहचान में हैं जिनको मैंने पहले बताया था, क्योंकि उनको ड्राई लीव्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, तो मैंने उनको गन्ने के छिलके का प्रयोग बताया था। मुझे मिलता नहीं है इजीली, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन आज ये गन्ने के छिलके आए हैं तो मैंने सोचा मैं अपलोड कर देती हूँ वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन भी था। तो उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं गार्डन में। तो आप गन्ने का छिलका लाइएगा, उसको पानी में डिप करके रखिएगा, उसका रस जो है पौधों में डाल सकते हैं पानी में मिक्स करके। डिकम्पोज़र है तो बहुत ही शानदार वर्क करने वाला है, करके देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आएगा। डिकम्पोज़र में भिगो के आप 10-15 दिन बाद रखिए आराम से, और फिर उसके बाद उस लिक्विड को 10 गुने पानी में मिलाकर सारे पौधों में डालिए। छिलका बचेगा उसे कंपोस्ट बिन में डालिए, चाहे पॉट फिलिंग करिए, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे।
तो है ना आम के आम गुठलियों के दाम, कि गन्ना भी खा लिया, रस भी पी लिया और उसका छिलका भी काम आ गया। अब मैंने तो भैया मेहनत करके खाया है गन्ना अगर आप खा सकते हैं तो खा लीजिएगा। बाकी ये मैं नहीं डालने वाली हूँ इसका रस बना के, क्योंकि मेरे यहाँ सब तरीके के पौधे हैं जिसमें कुछ पूजनीय भी हैं, तो ये मैं ऐसे ही कंपोस्ट में अलग से करूँगी जहाँ पर मैं नॉर्मल पौधे लगा पाऊँ। तो आप गन्ने के छिलके वाला अगर कोई आसपास है तो ज़रूर कलेक्ट करके लाइएगा, पॉट को हल्का करना है तो अब मैं गारंटी दे रही हूँ, गन्ने के जूस वाला आपके घर के आसपास होगा या कहीं से निकलेगा ना, तो आप डेफ़िनेटली बोरा भर के लेकर आएंगे, ले आइएगा, यूज़ करिएगा एंड फिर मुझे बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, मेरे पास हर चीज़ का जवाब है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। जो प्रकृति से हमें मिला है, वो जो डिकम्पोज्ड हो सकता है वो सब पौधों में काम आ सकता है। करके देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे एंड डेफिनेटली ऐसा सुंदर सा गार्डन आपका बहुत ही लो बजट में बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो।